अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़ फारी और माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अय्याम हमारे साथ गुज़र रहे हैं। और एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि जिसने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ान जैसी अजीम दौलत से नवाजा। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अगर तुम्हें रमज़ान की अहमियत का पता चल जाए तो तुम सारा साल रमज़ान रहने की दुआएं करो। रमज़ानुल मुबारक का ताल्लुक़ कुरान पाक से। देखें, सारे का सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतारा गया। तौरात रमज़ान में उतरी, ज़बूर रमज़ान में उतरी, इंजील रमज़ान में उतरी, इब्राहीम के सहीफ़े रमज़ान में उतरे, हज़रत शुएब के सहीफ़े रमज़ान में उतरे। सारे का सारा इल्म, कुरानी किताबी इल्म रमज़ान में उतरा, माना कि ये जो किताबी इल्म है इसका ताल्लुक़ रमज़ान से है। और सारे आसमानी इल्मों की आखिरी और सरताज किताब उम्मुल किताब ला रैब फीह कुरान पाक, इसका ताल्लुक़ भी रमज़ानुल मुबारक से ही है। आज मैं आपको रमज़ानुल मुबारक में कुरान का एक मौजज़ा बयान कर रहा हूँ कि कुरान का मौजज़ा क्या है। कुरान का ऐसा मौजज़ा जिसे आप भी मानेंगे, और ऐसा मौजज़ा जो आज तक किसी आसमानी किताब को नहीं दिया गया। सबसे पहली बात कि कुरान का मतलब क्या है। कुरान का लफ्ज़ी मतलब है ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाए, ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जाए। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि ये एक ऐसी किताब है जो सदियों से पढ़ी आ रही है और सदियों तक पढ़ी जाती रहेगी। ख्वाह पढ़ने वाले को नहीं समझ, ख्वाह पढ़ाने वाले को भी नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा, लेकिन फिर भी एक ऐसी धुन है इसके अंदर ऐसी चाशनी है, इसके अंदर ऐसी लताफत है, इसके अंदर ऐसी कुव्वत जाज़बा है कि पढ़ने वाला भी ये सोच रहा कि किसी तरीके से मैं उस्ताद की सख्ती को भी बर्दाश्त करके किसी तरीके से इस इल्म को अपने सीने में उतारूं, और पढ़ाने वाला भी इसी धुन में लगा हुआ कि मैं किसी तरीके से सामने वाले के अंदर कुरान को मुंतकिल कर सकूं। ये कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने कारी हजरात हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, वो कुरान की इतनी मीनिंग नहीं जानते। वो शाज़ व नाज़री, क्योंकि अक्सर ये लोग गरीब होते हैं, मस्कीन लोग होते हैं ये, और अक्सर हुफ़ाज़ कराम कुरान का तर्जमा नहीं पढ़े हुए होते। लेकिन मैंने उनके अंदर एक धुन को देखा है, और 7 साल का बच्चा भी उस्ताद से सख्ती बर्दाश्त करके भी वो कुरान को पढ़ना चाहता है। ये कुरान का मौजज़ा है। दूसरा, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको इज्जत और अजमत मिली हो। ये वाहिद किताब है जिसको हमारे बच्चे अपने सीनों के साथ लगा कर जाते हैं, जिसको नीचे गिर जाए तो अफसोस करके धड़म से फौरन से उठाते हैं और चूम कर अपने माथे और आंखों पर लगाकर इस किताब की अहमियत को बता रहे होते हैं वो बच्चे। ये दुनिया के अंदर वाहिद ऐसी किताब है जिसको पुश्त नहीं की जाती, और ये दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको किताब मुकद्दस का दर्जा दिया गया है। ये कुरान का मौजज़ा है। अरबी में उतारी गई, इसकी क्या वजह? देखें, आज से 1400 साल पहले जो ज़बानें थीं वो तमाम की तमाम ज़बानें ख़त्म हो चुकी हैं, तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। नई कौमें पैदा हुई, नए लोग पैदा हुए, और उन्होंने नई नई किताबें लिखी, नई नई ज़ुबानें दरियाफ्त हुई। लेकिन अरबी वो वाहिद ज़बान है जिसको अल्लाह ने आज तक महफूज रखा है। यानी अरबी में आज नहीं को ला कहते हैं, तो आज से 1400 साल पहले भी अरबी में नहीं को ला ही कहा जाता था। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आई। और कुर्बान जाऊं कुरान के कि ये एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ने वाला पढ़कर थकता नहीं है। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, दुनिया के जितने भी अलूम हैं, दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं, आप 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें,
4 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، آخر آپ تنگ آ جائیں گے۔ اس کی لطافت، اس کی چاشنی، اس کی محبت، اس کی جذبیت گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کی عظمت ایسی ہے، اس کو جتنی بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، تو اس کے اندر سے ایسی زبان کے اندر سے ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا بھی معطر اور معمبر ہو جاتا ہے، اور دنیا کے تمام علوم کا ماخذ ہے یہ کتاب۔ بیالوجی قرآن سے نکالی گئی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، کلیات، حیوانوں کا، انسانوں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، اشرات کا، اڑنے والے، چلنے والے، رینگنے والے، پھاڑنے والے، چیخنے والے، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، پروں والے، تمام تر جانوروں اور باٹنی اور بیالوں اور تمام تر دنیا کا علم قرآن سے نکالا گیا۔ تو یہ تمام علوموں کی سرتاج کتاب مانی جاتی ہے، قرآن کا معجزہ ہے یہ، جو آج بھی باقی ہے، محفوظ کتاب ہے۔ آپ قسط دنیا کے علاقے سے کسی ویران مسجد سے قرآن اٹھائیں اور ہندوستان کی کسی بوسیدہ مسجد سے بھی ایک قرآن اٹھائیں، خدا کی قسم اس کو اٹھا کر دونوں کو ملائیں، کہیں ایک بھی آپ کو زیر زبر اور احراب کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی بھی پڑھنے والے کی جرت نہیں ہوئی کہ میں اس کو غلط پڑھوں جان بوجھ کے۔ کیوں؟ اس کو کوئی ڈانٹ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ڈانٹ رہا۔ قرآن کا ایسا اعجاز ہے، قرآن کی ایسی گرفت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہ واحد دنیا کی کتاب ہے جس میں شفا کو رکھا گیا۔ کسی بھی کتاب کے اندر شفا نہیں ہے، کسی بھی کتاب کے اندر شفا نہیں ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کے اندر شفا کو اتارا ہے۔ اس میں اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور قربان جاؤں اس کے کہ قرآن پاک کے اندر الفاظوں کے ردم کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوں، الفاظوں کے ردم کو، کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دیکھیں سارے آخری الفاظ دیکھیں، ایک ردم کے ساتھ۔ ایک شخص نے قرآن لکھا مشرکین کے کہنے پہ، اس نے کہا کہ مجھے 1 سال کا راشن دو، اور وہ راشن لے کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور اس نے کلام لکھنا شروع کیا۔ 1 سال تک بند کمرے میں بیٹھ کے اس نے ایک کتاب لکھی اور لکھ کر کہا کہ لو جی، یہ اب ایک ایسی چیز تیار ہو چکی ہے جو مسلمانوں کے قرآن کے ٹکر کی ہے۔ اب وہ پہلے دن گلی میں باہر نکلا، 1 سال کی ریاضت اور محنت کے بعد، مشقت کے بعد، قرآن کے ٹکر کا کلام لکھنے کے بعد وہ گلی میں نکلا ہے، اور ادھر کھڑکی کھلی ہوئی اور ایک چھوٹی کمسن بچی قرآن پڑھ رہی، اور جب اس نے قرآن کی ان آیات کو سنا تو چیخ مار کے کہنے لگا کہ ہائے میرا علم، اس بچی کے منہ سے نکلنے والی ایک آیت میرے لکھے ہوئے مجموعہ کلام کو نگل کر کھا گئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے عرب پیدائشی شاعر ہوا کرتے تھے۔ اہل عرب کا بچہ جب بالغ ہوتا تھا تو وہ بلوغت کی عمر میں اس کی جو نشانی ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ وہ جب بالغ ہوتا تھا تو وہ شعر کہا کرتا تھا اپنی زبان سے۔ تو ایک شاعر تھا، وہ ہر شاعر کا، ہر کلام کا اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا اسی وقت ایک شعر بنا دیا کرتا تھا۔ لوگ جو ہے نا کعبے کی دیواروں پر اپنے اپنے شعر لکھ کر رکھ جاتے، لٹکا جاتے، اور وہ آتا اور پڑھتا اور نیچے ان کا جواب لکھ کر چلا جاتا تھا۔ اتنا فصیح اور بلیغ شخص تھا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، آپ بھی جائیں اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کو آخر میں جا کر لکھ کر ٹھہرا دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام نے وہاں پر سورۃ الکوثر لکھ دی۔ جب وہ شخص آیا تو اس نے پڑھا،
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, फिर पढ़ा। अब उसके दिमाग के खुलियाती निज़ाम इस कलाम की टक्कर का कोई शेर नहीं बता रहे माज़अल्लाह। वो तो शेर समझते थे इसको, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अब बार बार पढ़ 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 के तंग आके उस मुशरिक शख्स ने क्या लिखा, और उसने ऐसी चीज़ लिखी कि जो क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना बनकर रह गई। उसने अरबी के अल्फाज लिखे, क्या मा हाज़ा इल्ला कलामुल बशर। उसने लिखा कि ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान का होता तो मैं इसका ज़रूर जवाब लिखता। ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये कुरान का मौजज़ा था। जिस ज़बान में ये कुरान उतरा, अल्लाह ने उस ज़बान को भी महफूज किया, वरना वक्त के साथ साथ ज़बानें बदलती हैं, ज़बानें मदूम हो जाती हैं, ज़बानें नापैद हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको महफूज रखा। और ये एक मुकम्मल किताब है ज़िंदगी गुजारने के लिए। इसमें अहकामात शरीयत हैं, ये अल्लाह का कलाम है। और कुरान एक ऐसी चीज़ है जिससे कैफियतें बनती हैं। ये एक ऐसी किताब है कि जिससे कैफियतें पैदा होती हैं। कैसे? लोग कुरान, अब तो साइंस भी मान रही है कि ये सूरह रहमान थेरेपी क्या है। ये कुरान का एजाज है, कुरान का असर है कि पानी सामने रख के आप कुरान की आयतें करें, दम करें, रकिया करें, दम करें, तो पानी उन अल्फाज का असर लेता है अपने अंदर। सिंपल कागज़ लेकर उस पर कुरान की आयत लिखें, पानी में डिप करें और पानी को मरीज़ को पिलाएं और उसके बाद मरीज़ का मुशाहिदा करें। क्या है ये? क्या किसी आप उर्दू की कोई बुक उठाएं, उसमें से कोई अल्लामा इकबाल माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, उनका शेर लिखें और पानी में डिप करके मरीज़ को पिलाएं, शिफा होती है? नहीं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके अल्फाज आप लिखकर पानी के अंदर डिप करें और पानी पिलाएं और मरीज़ की इम्यूनिटी बढ़ जाए। ये सिर्फ कुरान का इजाज़ है। तो ये वो तमाम तर मौजज़ात कुरान हैं, ये वो तमाम तर मौजज़ात हैं कुरान पाक के। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह ने इस किताब को ऐसा प्रोटोकॉल दिया है, ऐसा प्रोटोकॉल दिया है कि आज तक किसी किताब को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला। इसको महफूज कर दिया है, इसका मुहाफिज खुद है, इसको इज्जत और अजमत दी है, इसको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार दिया है, इसको शिफा करार दिया है। इसके अंदर अहकामात शरीयत, कानून शरीयत बयान किए हैं, पिछली और साबका कौमों के किस्से बयान किए हैं, हुजूर की शान बयान की है, अपने बंदों से मुलाकात की है, इसके ज़रिए अपने बंदों के साथ ख़त व किताबत की है, खालिक अपनी मखलूक से इसके ज़रिए बोला है। क्या प्रोटोकॉल है इस किताब का। तो ये तमाम तर मौजज़ात हैं कुरान के, जो और किसी किताब को नहीं मिल सके। हज़ारों राइटर पैदा हुए, हज़ारों मुसन्निफ़, मुहक्किक, मुहद्दिस पैदा हुए, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा कलाम ना लिख सका है और ना ही लिख सकेगा। बिलाशुबा ये एक मुकम्मल और जामे किताब है, इसके अंदर ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।